ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वीडियो के अंदर रात और हमारे पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ 2 चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं भारत और उसके बाहर की कुछ सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां साझा करता हूं। आज मेरे पास आपके लिए एक कहानी है जो आपको कृतज्ञता और बदले के बारे में जो कुछ भी पता है उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी उत्तराखंड के एक दूरदराज के गांव में है, जहां विराट और अनुष्का नाम के एक युवा जोड़े को एक प्रतिशोधी आत्मा के हाथों अपनी किस्मत का सामना करना पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब चलिए शुरू करते हैं। विराट और अनुष्का एक खुश और सफल जोड़ी थे जो दिल्ली में रहते थे। विराट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करते थे और अनुष्का एक फैशन डिजाइनर थी जो अपना खुद का बुटीक चलाती थी। तो उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और वे जल्द ही एक परिवार शुरू करने की योजना बना रहे थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन विराट को उसके बॉस का फोन आया, जिसने उसे सूचित किया कि उसे एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए चुना गया है, जिसके लिए उसे 1 महीने के लिए उत्तराखंड के एक दूरदराज के गांव की यात्रा करनी होगी। विराट रोमांचित और उत्साहित थे क्योंकि ये उनके करियर के लिए एक बेहतरीन मौका था। तो उसने अनुष्का को अपने साथ ले जाने का फैसला किया क्योंकि वह उसे शहर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अनुष्का सहमत हो गई क्योंकि वह भी भारत के ग्रामीण पक्ष को देखने और एक अलग संस्कृति का अनुभव करने के लिए उत्सुक थी। तो उन्होंने अपना बैग पैक किया और देहरादून के लिए फ्लाइट में बैठ गए, जहां से उन्होंने गांव ले जाने के लिए एक कार किराए पर ली। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन उन्होंने पहाड़ों और घाटियों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। वे शाम को गांव पहुंचे और एक गेस्ट हाउस में जांच की, जिसकी व्यवस्था विराट की कंपनी ने की थी। गेस्ट हाउस एक साधारण और मामूली इमारत थी, लेकिन इसमें सभी बुनियादी सुविधाएं और दोस्ताना स्टाफ था। विराट और अनुष्का अपने कमरे में बैठ गए और रात को आराम करने का फैसला किया। अगली सुबह विराट अपने कार्यस्थल के लिए निकल गया, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने अनुष्का को गेस्ट हाउस में रहने और गांव के आसपास न घूमने के लिए कहा क्योंकि यह बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं था। अनुष्का सहमत हो गई और उन्हें शुभकामनाएं दी। वह दिन किताबें पढ़ने, टीवी देखने और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने में बिताती थी। वह ऊब गई थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि यह केवल 1 महीने के लिए था। दिन बीतते गए और विराट और अनुष्का एक रूटीन में आ गए। विराट सुबह काम पर निकल जाता और शाम को लौट आता। वे साथ में खाना खाते थे और अपने दिन के बारे में बात करते थे। वे दिल्ली में अपने परिवार और दोस्तों को भी फोन करेंगे और उन्हें अपने प्रवास के बारे में जानकारी देंगे। वे खुश और संतुष्ट थे और जल्द ही अपने घर लौटने की उम्मीद कर रहे थे। एक दिन विराट सामान्य समय से पहले काम से वापस आ गया। तो उन्होंने अनुष्का से कहा कि उन्होंने अपना काम तय समय से पहले खत्म कर लिया है और वे अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। अनुष्का बहुत खुश हुई और उन्हें गले लगा लिया। तो उन्होंने अपनी आखिरी रात गांव में रात के खाने के लिए बाहर जाकर मनाने का फैसला किया। तो उन्होंने कर्मचारियों से पास में एक अच्छे रेस्तरां की सिफारिश करने के लिए कहा और उन्होंने एक ऐसी जगह का सुझाव दिया जो अपने स्थानीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हो। विराट और अनुष्का सहमत हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कैब ली और रेस्तरां पहुंचे, जो देहाती आकर्षण के साथ एक छोटी और आरामदायक जगह थी। तो उन्होंने कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और भोजन का आनंद लिया, जो स्वादिष्ट और मसालेदार था। तो उन्होंने अपनी सफल यात्रा के लिए कुछ पेय और टोस्ट का भी ऑर्डर दिया। वे बहुत अच्छा समय बिता रहे थे और उन्हें समय बीतने का पता ही नहीं चला। तो उन्होंने अपना रात्रिभोज समाप्त किया और बिल मांगा। वेटर बिल लेकर आया और विराट को दे दिया। विराट ने बिल देखा तो हैरान रह गए। ये 10,000 रुपए की भारी रकम थी, जो उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। तो उन्होंने वेटर से आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और वेटर ने कहा कि यह भोजन और पेय के लिए मानक दर थी। इस पर विराट भड़क गए और उन्होंने वेटर पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। तो उन्होंने बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया और प्रबंधक से मिलने की मांग की। वेटर मैनेजर को बुलाने गया और विराट और अनुष्का उनकी टेबल पर इंतजार करते रहे। मैनेजर ने आकर विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि समस्या क्या है और विराट ने उन्हें बिल दिखाया और अत्यधिक शुल्क के बारे में शिकायत की। मैनेजर ने बिल देखा और मुस्कुराया। तो उन्होंने कहा कि बिल सही है और उन्हें इसका भुगतान करना होगा। तो उन्होंने कहा कि रेस्तरां एक विशेष स्थान है जो मेहमानों की जरूरतों को पूरा करता है। तो उन्होंने कहा कि भोजन और पेय सामान्य नहीं थे, बल्कि विशेष सामग्रियों से बनाए गए थे जिनमें जादुई गुण थे। तो उन्होंने कहा कि भोजन और पेय मेहमानों की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। तो उन्होंने कहा कि कीमत प्रति इच्छा 10,000 रुपए थी और उन्होंने दो इच्छाएं की थी, इसलिए कुल 40,000 रुपए थे। विराट और अनुष्का हैरान और भ्रमित थे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि मैनेजर क्या बात कर रहा है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई इच्छा नहीं की है और वे सिर्फ सामान्य रात्रि भोज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधक झूठ बोल रहा है और उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे बिल का भुगतान नहीं करेंगे और वे पुलिस को बुलाएंगे। मैनेजर ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में इच्छाएं की थी और वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। तो उसने कहा कि वह इसे साबित कर सकता है और उनसे अपने फोन की जांच करने को कहा। विराट और अनुष्का ने अपना फोन निकाला और चेक किया। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें कुछ संदेश और सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिनसे उनकी इच्छाओं की पुष्टि हुई थी। विराट को अपने बॉस से एक संदेश मिला था जिसने उन्हें उनके उत्कृष्ट काम के लिए बधाई दी और उन्हें एक वरिष्ठ पद पर पदोन्नत किया। उन्हें अपने बैंक से एक नोटिफिकेशन भी मिला था जिसमें पता चला था कि उनके अकाउंट का बैलेंस 10 लाख बढ़ गया है। अनुष्का को उनकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज मिला था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। उसे अपने डॉक्टर से भी एक सूचना मिली थी जिसने उसे सूचित किया था कि वह जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। विराट और अनुष्का को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मैनेजर की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें सच बता दिया है और उन्हें बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि भोजन और पेय ने उनकी इच्छाएं पूरी की और उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि भोजन और पेय का एक स्याह पक्ष है और वे जो देते हैं उसे छीन भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल का भुगतान करना होगा, अन्यथा उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब खो देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल का भुगतान करना होगा, अन्यथा उन्हें पछताना पड़ेगा। विराट और अनुष्का डरे हुए और भ्रमित थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या प्रबंधक सच कह रहा था या क्या वह उनके साथ कोई चाल खेल रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें बिल का भुगतान करना चाहिए या क्या उन्हें भाग जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें आभारी होना चाहिए या क्या उन्हें क्रोधित होना चाहिए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया तो उनका क्या होगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनका क्या होगा। आपको क्या लगता है विराट और अनुष्का ने क्या किया? क्या उन्होंने बिल का भुगतान किया या वे भाग गए? क्या उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की या उन्होंने उन्हें खो दिया? क्या उन्होंने रेस्तरां को धन्यवाद दिया या उन्होंने उसे श्राप दिया? क्या वे जीवित रहे या वे मर गए? उत्तर आप पर निर्भर है। आप विराट और अनुष्का की किस्मत का फैसला कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार तक अधिक रोमांचक कहानियों के लिए बने रहें। धन्यवाद।